हेलो एवरीवन। कल एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आउट हुआ और आप सब लोग पूछ रहे थे मेरे रिज़ल्ट के लिए। तो कल तो मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं मेरे कुछ वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी बताऊँ। मेरा नहीं हुआ है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 10 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में था। हालांकि जो जीए थी वो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आई थी उस शिफ्ट में और बहुत ही बेकार आई थी। मतलब 3-4 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद में लेकिन बाकी सेक्शन मेरे अच्छे गए थे। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है जी अच्छा नहीं गया, लेकिन बाकी अच्छे गए तो हो जाएगा, बट नहीं हुआ। लेकिन जब आप मेहनत करते हो फिर भी नहीं होता तो थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कोई अब फर्स्ट ईयर तो है नहीं प्रिपरेशन का। तो 2.5 साल हो गए तो तक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है सारे सब्जेक्ट में और पता भी है कि कौन सा पेपर कैसा गया है। पेपर देने के बाद ही एहसास हो जाता है। शायद दूसरे शिफ्ट में होता तो जी थोड़े और अच्छे अटैम्प्ट होते तो शायद हो जाता, बट पता नहीं क्या हुआ है। और तो स्कोर कार्ड भी नहीं आया है। स्कोर कार्ड आएगा तो देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था। और कट ऑफ भी हाई गई है, जैसे लद्दाख की गई थी आई थिंक वैसे ही, जबकि पेपर का लेवल भी हाई था। तो कट ऑफ इतनी हाई जाने के चांसेस नहीं थे। इस बार सब बोल रहे थे कि कम ही जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा है और वैकेंसीज़ भी अच्छी थी, बट स्टिल नहीं हुआ। बैंकिंग में तो कोई कुछ बोलता भी नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है। एसएससी में तो जब अनफेयर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सारे टीचर्स कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ही बदल दी पूरी, और यहाँ तक कि उन्होंने सिंगल शिफ्ट में मेंस करवाने का भी बोला। और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2-3 वीडियो आ जाएंगे सिंपैथी के लिए, अगेन उनको मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, कोर्स सेल होने लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा यहाँ। IBPS PO मेंस में भी यही हुआ था कि अननेसेसरी नंबर काटे हुए थे। मतलब जहाँ मैथ रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी रहती है वहाँ कोई गेस वर्क क्यों ही करेगा, स्पेशली वो PO मेंस के पेपर में। बट स्टिल वहाँ भी इतना गंदा नॉर्मलाइजेशन किया कि मेंस में ये बहुत लोग आउट हो गए। मतलब मैथ और रीजनिंग तक में उन्होंने नंबर डिडक्ट करे थे और उसके बाद बोल दिया टेक्निकल ग्लिच है और सब आगे बढ़ गए। कुछ नहीं किया। शायद नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं होता, कभी हार्ड शिफ्ट आती है तो वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं होता, कभी वैकेंसी अच्छी नहीं आती है, कभी मेंस 2-2 3-3 शिफ्ट में कंडक्ट होने लगे हैं। कुछ भी श्योरिटी नहीं है। प्री पास हो जाओ तो मेंस नहीं होता, मेंस पास हो जाओ तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं देते। कोई गारंटी ही नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। पूरा लक पे हो गया है। हार्ड वर्क तो लग रहा है कि काम ही नहीं आ रहा है, कि हार्ड वर्क कितना भी कर लो तक लक साथ नहीं देगा, तब तक जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने सोचा था कि एसबीआई क्लर्क हो जाएगा तो फिर एटलीस्ट एसएससी वगैरह की और अच्छी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि जब हाथ में एक जॉब रहती ना तो आप में वो एग्ज़ाम में जो एक फियर होता है ना बैठने का कि क्या अभी भी नहीं होगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा कम होता है। ऑफकोर्स कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो तो थोड़ा सा वो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मेंटल प्रेशर वहाँ पे कम होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जहाँ से शुरू किया था वहीं आके वापस खड़े हो गए। वही प्री, वही मेंस, वही इंटरव्यू, वही सब कुछ फिर चलेगा। क्या गारंटी है कि अब हो ही जाएगा। तब तक कि नॉर्मलाइजेशन और ये सब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते रहेंगे स्पेशली मेंस के, तब तक तो कुछ भी सही नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा वो लक फैक्टर पे डिपेंड हो गया है कि अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आपका नाम आ जाएगा, और लक अच्छा नहीं रहेगा तो कितनी भी अच्छी मेहनत कर लोगे वो नाम वहाँ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेशन करो, लेकिन जब अपना 100% दो उसके बाद भी नहीं हो तो फिर क्या ही होगा। और मैंने कल से मैं देख रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट थे वो बोल रहे हैं कि नहीं सेलेक्ट है अच्छे अटैम्प्ट के बाद भी। तो फिर यही हुआ कि नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं हुआ और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई है। तो ठीक है, जिसकी किस्मत अच्छी थी, जिसने हार्ड वर्क भी किया था और किस्मत भी अच्छी थी, उसका सिलेक्शन हो गया। और जिसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और हार्ड वर्क किया भी तो भी नहीं हुआ। तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने प्राइवेट जॉब भी नहीं करी। मुझे लगा कि अगर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँगी तो हो सकता है मैं क्लियर कर लूँ और अपना 100% दूँगी पूरा हार्ड वर्क के साथ। पर मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो यही है वीडियो। आप लोग सब बोल रहे थे कि क्या रहा रिज़ल्ट, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ।